कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। आज के इस समारोह में मुझे बुलाने के लिए, इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे बड़े दीक्षित जी जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। राधे श्याम जी, हमारे बड़े डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो अभी मुख्य वक्ता के तौर पे बोल के गए, और हमारे जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग अलग अलग जगहों से आज आए हैं, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मोनू राठौर जी का, शिवनारायण जी का, सुशील कौशिक जी का, ब्राह्मण सभा प्रधान धर्मवीर जी का, समस्त ब्राह्मण समाज का। हमारे बीच में बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, बड़ौता जी बैठे हैं, गुड्डू जी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए हैं आज अपना कीमती समय निकालकर। देखिए, मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा, लेकिन अपनी बात रखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी सोच है, जो पंडित जी की सोच है, दीक्षित जी की, आप सबों का हमेशा, चाहे बाबूजी विनोद शर्मा जी हो या मैं हूं, हम दोनों ने उसी तरीके से मान सत्कार आदर करते हुए संवेदनशीलता से हर एक उस विषय को जो आपके द्वारा इंगित किया गया है, संज्ञान में लाने का काम किया है, उसको उठाने का काम किया है, और जैसे वो काम किए थे ये काम भी वैसे ही करवाएंगे। मुझसे पहले कुछ वक्ता बोल रहे थे और मुझे किसी ने बिना मांगे सलाह भी दे दी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी भाई यहां पर मौजूद हैं, मैं सलाह तो आशीर्वाद भगवान परशुराम जी का लेता हूं, अपने माता पिता का लेता हूं, और सलाह भी अपने पिताजी की ही लेता हूं। और उनकी सलाह ये है कि बेटा, अगर आप इस सार्वजनिक जीवन में आए हो और अगर आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। उनकी सलाह यह है कि आपको नेता नहीं बनना है, भाई और बेटे की तरह काम करना है, भाई और समाज के लिए काम करना है। तो मैं उसी सलाह पे आगे बढ़ रहा हूं। जो रास्ता पंडित विनोद शर्मा जी ने हमें दिखाया है, उसी रास्ते को एक मार्गदर्शन मान के मैं उस पे आगे चलने का काम कर रहा हूं। मैं समाज की बात करना चाहता हूं। प्राचीन काल से लेकर आज तक, चाहे ज्ञान की बात हो, विज्ञान की बात हो, हमेशा समाज ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। मैं बात करना चाहता हूं, चाहे आर्यभट्ट की बात करूं, चाहे भास्कराचार्य की बात करूं, उन्होंने विज्ञान और गणित दुनिया को देने का काम किया। मैं चाहे अपने वेद, उपनिषद, पुराणों की बात करूं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम समाज ने किया, ब्राह्मण समाज ने किया। उसका प्रचार प्रसार को अपना दायित्व मानते हुए उसको बढ़ाने का काम किया। चाहे साहित्य की बात करो, दार्शनिकों की बात करो जो दर्शन देते थे, चाहे हमारे जो महावैद थे, चरक, सुश्रुत, उन वैद्यों की बात करो, हमेशा से समाज ने आगे बढ़कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो 36 बिरादरी को आगे दशा दिशा दिखाने का काम करता है, सबको बांधने का काम करता है, और ये हमारे इतिहास में इंगित है। चाहे मैं बात करूं 1857 की लड़ाई की या 1947 की आजादी की लड़ाई की, ब्राह्मण समाज ने आगे बढ़कर हमेशा से अपना योगदान दिया है और देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना दिया है। मैं आपके सामने ये बातें इसलिए भी रखना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं समाज और हमारी युवा पीढ़ी
क्योंकि हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं। आज 75 साल जब पूरे हो रहे हैं हमारे संविधान के और देश के, तो आज हमें इस बात का एहसास है कि देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसका मतलब है कि हमारा भविष्य हमारे युवा पीढ़ी के हाथ में है, जो देश के अधिकांश आबादी का हिस्सा है। हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, उसको समझना चाहिए और खासकर युवा पीढ़ी का दायित्व है कि उसको आगे ले जाने का काम करे, ताकि जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए बढ़ाने का काम किया है। जैसे मेरे पिताजी ने, श्री विनोद शर्मा जी ने, पंडित जी ने, हरिराम जी दीक्षित जी ने, सब ने, बड़े बुजुर्गों ने हमेशा आगे रास्ता दिखाने का काम किया है। खबरों का